श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यह भक्त चरित्र कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये ऐसे भक्त की कथा है जो वृंदावन में वास किया करते। वृंदावन में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना रखी और उसमें ही वो निवास करते। उन संत की श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि एक अध्याय पढ़ते और श्री राधा रानी जी को सुनाते। उन भक्त का रोज का यही नियम था। संत बड़े प्रेम से पढ़ते और उनके रस भरी वाणी को बड़े प्रेम से श्री राधा रानी जी सुनती। ये बात हकीकत है कि जब भक्त कथा सुनाते हैं तो भगवान वहां पर खुद कथा सुनने के लिए आते हैं। ऐसा नियम करते हुए उन संत को 55 साल बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि जिस दिन श्री राधा रानी जी को श्रीमद् भागवत कथा ना सुनाई हो। एक दिन की बात, जब संत जी कथा करने के लिए बैठे तो उन्हें अध्याय के अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने नेत्रों को खूब मसला, पर अक्सर फिर भी उन्हें धुंधले ही दिखाई दे रहे थे। जब वो अध्याय ना पढ़ सके तो वो रो पड़े और रोते रोते कभी वो अध्याय को देखते तो कभी श्री राधा रानी को देखते। वो संत इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनके आंखों की रोशनी चली गई। वो संत तो इसलिए रो रहे थे कि आज मैं श्री राधा रानी जी को कथा नहीं सुना पाऊंगा। उन्होंने दोनों हाथों को उठाकर और भगवान से कहने लगे कि भगवान, आज मेरा नियम टूट जाएगा। भगवान से ऐसी विनती करी कि आज मैं क्या श्री राधा रानी जी को कथा नहीं सुना पाऊंगा। और रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। उन्होंने कुछ न खाया न कुछ पिया, क्योंकि वो अपने नियम को पूरा करके ही कुछ खाते और कुछ पीते, क्योंकि बिना कथा किए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो आज उनका नियम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने ना आज कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। कुछ क्षण बाद वहां पर एक बालक आता है और संत जी से कहता है कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसलिए रो रहे हो? बाबा बड़े प्रेम से बोले, लल्ला, मैं आंखों के लिए नहीं रो रहा। मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, आज मैं इसलिए दुखी हूं। बालक बोला, बाबा, मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूं। आप इस पट्टी को बांध लो और आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। बाबा ने सोचा वृंदावन में किसी वैद्य का बालक होगा तो इलाज जानता होगा, लेकिन ये संसार क्या जाने, जब भगवत प्रेम रोग लगता है तो भगवान खुद वैद्य बनकर आते हैं। बाबा ने उस बालक से वह पट्टी ली और आंखों पर बांधकर सो गए। अब देखिए, जब बाबा सुबह उठे तो उन्होंने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। अब बाबा की प्रसन्नता का, खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा फूले न समाये कि अब तो मैं अध्याय खूब आसानी से, खूब आराम से अपनी राधा रानी को खूब प्रेम से सुना सकता हूं। लेकिन संत ने सोचा कि जरा देखो तो सही, उस बालक ने उस पट्टी में ऐसी कौन सी औषधि रखी जिससे मेरे नेत्र ठीक हो गए। अब जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोलकर देखा तो संत जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस पट्टी में श्री राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे।
और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। आपने मुझ पर कृपा की, या खुद श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि हर रोज मुझसे इस श्लोक सुनने में आपको आनंद आता है। ऐसी भक्तों की महिमा ऐसी, जहां पर भक्त भगवान को पुकारे और भगवान न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भगवान भगवत प्रेम में कहीं कष्ट पाए, कहीं दुखी हो, तो मेरे भगवान अवश्य जाते हैं। जैसे कि कथा ना सुनाने से संत दुखी हुए, लेकिन मेरे भगवान वहां पर, मेरे श्री श्याम, मेरे कृष्ण वहां पर वैद्य बनकर गए और उन्हें ऐसी औषधि दी कि उनके नेत्र खुल गए, नेत्रों की रोशनी बढ़ गई और वो इतने मग्न हुए कि अब मैं श्री राधा रानी को बड़े प्रेम से कथा सुनाऊंगा। ऐसे है भक्त महिमा। तो बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री।